वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल स्पेंडिंग के बारे में। आप जो भी खरीदते हो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, ना कि आपको उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कपड़े खरीदने गए या इसेंशियल शॉपिंग करने गए, ग्रोसरी शॉपिंग करने गए, कुछ भी कहीं पर भी आप शॉपिंग करने जाते हो, मुझे एक बात बताना कि आप हमेशा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही लेके आते हो, राइट? सो व्हाई इज़ दैट? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। आप इमोशनली स्पेंड करते हो, ना कि रैशनली। आपने कभी ये नोटिस भी नहीं किया होगा, आपके इमोशंस आपके डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। द स्टेट ऑफ इमोशंस और द स्टेट ऑफ फीलिंग दैट यू आर इन व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, वो डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे खर्च करोगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादा ही पैसे खर्च करते हो। आप खुश हो तब भी आप पैसे ज़्यादा स्पेंड करते हो, आप सैड हो तब भी आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो, एंड जब आप गुस्से में होते हो तब भी आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो, राइट? तो ये जो हैबिट है ये आपके पैसे स्पेंड ही करवाती है। आप जब गुस्सा में होते हो तब आप सेव नहीं करते, राइट? जब आप सैड होते हो तब आप सेव नहीं करते, आप स्पेंड ही करते हो। एंड इस चक्कर में कितने पैसे आप स्पेंड कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगा। मैं आपको कुछ सिस्टम्स दूंगा या कुछ स्टेप्स दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, एंड यूजिंग दो स्टेप्स और सिस्टम आपकी इमोशनल स्पेंडिंग बहुत ही कम हो जाएगी। फर्स्ट इज स्ट्रेस परचेस। आप जब भी स्ट्रेस में होते हो आप कुछ ना कुछ खरीद लेते हो, राइट? आपने ये खुद बहुत बार नोटिस किया होगा। शायद आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको गुस्सा आ गया, राइट? आप स्ट्रेस में हो गए, या फिर ऑफिस में कुछ हो गया, बॉस ने, टीम लीडर ने कुछ बोल दिया इसलिए आप स्ट्रेस हो गए, काम ठीक से नहीं हुआ इसलिए आप स्ट्रेस हो गए, राइट? तो आप क्या करते हो? ऑफिस से घर आते हो एंड देन मे बी यू ऑर्डर सम फूड, बिकॉज फॉर मोस्ट पीपल फूड इज़ रियली कम्फर्टिंग, राइट? तो ज़्यादा खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो। दैट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड परचेस और स्ट्रेस परचेस, राइट? कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं फॉर नो रीज़न, स्ट्रेस हो गया इसलिए खरीद लिया, ना कि नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी इसलिए खरीद लिया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको खुद को पूछना है, व्हाई एम आई स्ट्रेस्ड एंड हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है? परचेसिंग समथिंग बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगा। आपको ये समझना होगा कि अगर ऑफिस में कुछ हो गया, लेट्स से आपका कुछ काम थोड़ा खराब हो गया, तो क्यों खराब हो गया वो आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट? आप ट्रैफिक में फंस गए, आप ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं कर सकते, शायद आप दूसरा रूट ले सकते हो। दैट इज हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? स्ट्रेस परचेस करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। नाउ सेकंड इज रिवॉर्ड परचेस। आपने कुछ अचीवमेंट कर ली, कुछ नए स्किल सीख लिए, या फिर आपका प्रमोशन हो गया, एक मेजर माइलस्टोन लाइफ में अचीव कर लिया। आप बोलते हो आई मस्ट रिवॉर्ड माई सेल्फ, आई डिजर्व दिस, इसलिए मैं कुछ खरीद लेता हूँ, राइट? अब खुद को रिवॉर्ड करने में कोई खराबी नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप ओवर स्पेंडिंग करते हो। यू ऑफकोर्स डिजर्व फाइनर थिंग्स इन लाइफ। आपको अच्छी चीज़ें खरीदनी चाहिए लाइफ में, जो चीज़ें आपकी लाइफ सिंपल बनाती है वो चीज़ें ऑफकोर्स खरीदनी चाहिए, बट व्हाट इज़ द लिमिट? आपको ये पूछना होगा खुद को। आपका प्रमोशन हो गया, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स, बट 10,000 15,000 उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? ठीक है, आप पार्टी करने चले गए, थोड़े बहुत पैसे आपने खर्च कर लिए जो आपका बजट अलाउ करता है, बट ऐसे ही आपने 15-20 हज़ार उड़ा दिए, देन दैट डजंट मेक सेंस, दैट इज़ एन इमोशनल स्पेंडिंग। तो एक अमाउंट सेट करना फॉर योर रिवॉर्ड। आप जब भी कुछ अचीव करोगे यू वांट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते खरीदने हैं, नई वॉच खरीदनी है, परफ्यूम खरीदना है, या फिर कहीं ट्रिप पे जाना है, उसके लिए आपको एक बजट सेट करना पड़ेगा या फिर एक अमाउंट सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि बस पैसे आपने खर्च करते गए, अकाउंट में पैसे है तो उड़ा देता हूँ, खर्च कर देता हूँ, राइट? ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ बट इन अ बजट। नेक्स्ट इज सोशल कंपैरिजन परचेस। आपने ये बहुत बार किया होगा, राइट? आप अगर खुद के लाइफ में देखोगे, आपने जो भी चीज़ें लिए हैं वो शायद आपके दोस्त के पास थी इसलिए आपने लिया है, राइट? या फिर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा किसी ने नया आईफोन ले लिया, नई बाइक ले ली, किसी ने नया वॉच ले लिया, राइट? इसलिए मुझे भी चाहिए, मैं भी ले लेता हूँ। सोशल कंपैरिजन। आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज नॉट अ नेसेसिटी, बट फिर भी आपने खरीद लिया। क्यों? बिकॉज यू सॉ इट ऑन सोशल मीडिया, किसी के पास था इसलिए मुझे भी चाहिए। दैट इज इमोशनल स्पेंडिंग। आपको ज़रूरत है इसलिए आपने खरीदा, देन दैट्स फाइन, बट दोस्त ने आईफोन खरीद लिया इसलिए मुझे भी आईफोन खरीदना है, नो, दैट इज सोशल कंपैरिजन, दैट इज इमोशनल स्पेंडिंग, नॉट अ नेसेसिटी। ऑलराइट? सो आपको ये डिफरेंस करने आना चाहिए। You are old enough, you are mature enough to understand when you are comparing yourself to others and when it is a social comparison purchase and not a necessity. Next is boredom purchase. अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा
कि आप बोर हो गए इसलिए कुछ परचेस कर लिया, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज वीकेंड है, बाहर बहुत बारिश हो रही है इसलिए आप कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, राइट। इसलिए आप घर पे अपने बेड पे लेटे हुए हो एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग, और स्क्रॉल करते करते आपको पता भी नहीं चला कब आपने शॉपिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया या कब आप शॉपिंग ऐप पे स्क्रॉल करने लग गए एंड अननेसेसरीली, ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने कुछ खरीद लिया, राइट। ये बहुत लोगों के साथ होता है। आप बोर हो गए इसलिए कुछ खरीद लिया, यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे थे, पसंद आ गया, शाइनी ऑब्जेक्ट कोई दिख गया तो आपने खरीद लिया। दैट इज बोर्डम परचेस, दैट इज एन इमोशनल परचेस। So you need to realize this when are you purchasing something just because you are feeling bored, right? आपको बोर हो रहा है, then try out some new hobby, कुछ नए स्किल सीख लो, राइट। आप चेस खेल सकते हो ऑनलाइन या फिर बुक्स पढ़ो, कुछ तो करो। आप बोर हो रहे हो तो स्पेंड दैट टाइम इन अ हॉबी, नॉट इन परचेसिंग समथिंग। ऑल राइट, सो सिंपल, राइट। सोल्यूशन कितना सिंपल है। आप बोर हो रहे हो, then pick up a skill, don't just buy anything. Most emotional spending are about avoidance. आप कुछ फीलिंग्स या कुछ इमोशंस अवॉइड करना चाहते हो, इसलिए आप उसे दबा देते हो कुछ ना कुछ खरीद के, ऑलराइट। तो ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू फेस योर इमोशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आप बोर हो रहे हो, पिक अप अ हॉबी, डोंट परचेस एनीथिंग। आप सोशल मीडिया देख के खुद को कंपेयर कर रहे हो, खुद को पता नहीं, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सबकी लाइफ अलग है, सबके गोल्स अलग है। खुद को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है एंड उनके चक्कर में कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। आप स्ट्रेस में कुछ परचेस करते हो, आपको खुद को समझाना है कि स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है, एनालाइज इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे आपको उस बारे में स्ट्रेस ना हो। दैट इज़ हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट बाय परचेसिंग एनीथिंग, ऑलराइट। You are smart enough to understand this. So please apply this strategy, apply the steps that I have given you. आपकी जो स्ट्रेस की या बोर्डन की प्रॉब्लम है वो कुछ खरीदने से नहीं जाने वाली, ऑलराइट। आप कुछ खरीदोगे 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा, या जब तक वो ऑनलाइन जो ऑर्डर किया आपने वो घर तक नहीं आता तब तक आपको एक्साइटमेंट रहेगी, बट उसके बाद आप वापस बोर हो जाओगे, वापस स्ट्रेस हो जाओगे, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ you found this video helpful then please hit the like button, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना why did you purchase something, alright। वो किसी इमोशन की वजह से थे, स्ट्रेस की वजह से थे, बोर्डम की वजह से थे, या फिर it was actually unnecessary, alright। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना and consider subscribing to the channel, and most important thing, always remember you must become financially confident. Bye.